स्वागत है आपका एआर न्यूज में। दिनांक 11 अप्रैल दिन शनिवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दुनिया में थोड़ी राहत की सांस। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की सीज फायर का ऐलान हुआ है। लंबे तनाव के बाद ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो हर दिन युद्ध के डर में जी रहे थे। इस्लामाबाद में उम्मीद की मेज। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि यहां मिलेंगे। शायद यही बातचीत आने वाले समय में स्थायी शांति की नींव रखे। त्योहार पर शांति की पहल। ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर रूस ने यूक्रेन के साथ 2 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। त्योहार के बीच ये कदम याद दिलाता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है, जिसका असर हर देश की जेब तक पहुंच सकता है। अंतरिक्ष से वापसी। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री 10 दिन बाद धरती पर लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मानव साहस और जिज्ञासा की जीत है। सीज फायर के बीच भी हमले। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव थमता नजर नहीं आ रहा। युद्ध विराम के बावजूद हमले जारी हैं, जो ये बताते हैं कि शांति अभी दूर है। शब्दों की भी जंग। पाकिस्तान और इजराइल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कभी कभी शब्द भी गोलियों से ज्यादा गहरे घाव दे जाते हैं। उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन। उत्तर कोरिया ने नए मिसाइल परीक्षण किए हैं। ये कदम दुनिया को एक बार फिर सुरक्षा और संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। म्यांमार में नई सियासत। म्यांमार में जुंटा प्रमुख ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, लेकिन जनता के मन में अब भी लोकतंत्र की उम्मीदें जिंदा हैं। चीन ताइवान रिश्तों में हलचल। कुओमिंतांग नेता का चीन दौरा और शी जिनपिंग की एकता की बात ये संकेत देते हैं कि राजनीति के पीछे रिश्तों की नई दिशा तय हो रही है। शांति की तलाश में जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां ईरान के साथ शांति वार्ता की कोशिशें होंगी। दुनिया एक बार फिर बातचीत से समाधान की उम्मीद लगाए बैठी है। हॉर्मुज में चिंता की लहर। ईरान ने माइन से बचाव के लिए नया मैप जारी किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेल सप्लाई में रुकावट को लेकर तीखी आलोचना की है। ये रास्ता सिर्फ पानी नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। दमिश्क में फिर उड़ी उम्मीद। सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला है। ये कदम जंग से थके लोगों के लिए नई शुरुआत का संकेत है। बेरूत में फिर गूंजे धमाके। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक बड़े चेहरे को निशाना बनाने का दावा किया है। हर हमला ये याद दिलाता है कि शांति अभी भी दूर खड़ी है। रिश्तों में खटास। स्पेन और इजराइल के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू का फैसला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों पल भर में बदल सकते हैं। यूएई को बड़ी जिम्मेदारी। 2029 में विश्व बैंक और आईएमएफ की बैठक की मेजबानी यूएई करेगा। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती अहमियत का प्रमाण है। ट्रंप की सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की धमकी दी है। ये बयान दुनिया की अर्थव्यवस्था में बढ़ते टकराव की ओर इशारा करता है। कतर का भरोसा भारत के साथ। कतर ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो ऊर्जा आपूर्ति में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। ये भरोसा करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। मेलेनिया ट्रंप की चुप्पी टूटी। मेलेनिया ट्रंप ने पहली बार एप्स्टीन से जुड़े आरोपों पर बयान देकर अफवाहों को खत्म करने की कोशिश की है। कभी कभी सच बोलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। नीतीश कुमार का नया दायित्व। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राजनीति में उनका अनुभव अब संसद के ऊपरी सदन में भी देश की दिशा तय करने में काम आएगा। बंगाल चुनाव की तैयारी तेज। अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया।
इसमें महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए वादे लोगों की उम्मीदों को छूने की कोशिश करते नजर आते हैं। मथुरा में दर्दनाक हादसा। यमुना में नाव पलटने से कई परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली में CWC की बैठक में खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति पर मंथन किया। ये बैठक आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए राहत। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। ये देश की आर्थिक मजबूती और वैश्विक भरोसे का संकेत देता है। न्यायपालिका में हलचल। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे ने न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पारदर्शिता की मांग और तेज हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। आग लगने की घटना से कुछ देर के लिए डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन समय रहते हालात काबू में आ गए। एक बड़ी अनहोनी टल गई। टोल पर डिजिटल बदलाव। अब टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस हो गए हैं। ये कदम समय बचाने के साथ साथ देश को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी। कंचन कुमारी केस के आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरौन को विदेश से पकड़ कर लाया गया। ये न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मजदूरों को राहत। हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला उन लाखों मेहनतकश लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो महंगाई से जूझ रहे थे। मथुरा नाव हादसा। वृंदावन में यमुना नदी के जुगल घाट पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आग। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन धुएं के कारण कई उड़ानों में देरी हुई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। भीषण सड़क हादसा। यूपी उत्तराखंड सीमा। नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड में कोयला खदान धंसी। धनबाद के झरिया इलाके में एक अवैध कोयला खदान का हिस्सा धंसने से 3 मजदूरों के दबे होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी है। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरी। बेंगलुरु के होरमावो इलाके में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। मलबे से अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।